हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का इतिहास, जो कि मैं अभी अपना इस चैनल पर आपको वीडियो दे रही हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने स्पार्टन काल, एथेंस काल, ये होमर काल पढ़ा। अब उसके बाद से क्या हुआ कि एथेंस काल का जब पतन हुआ तब हमारा आया रोम काल। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखेंगे? रोम काल। आज हम रोम काल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रोम काल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, रोम वासियों पर यूनान वासियों का बहुत प्रभाव था। ठीक है, जब रोम काल आया तो उस पर जो यूनान की संस्कृति थी या जो उनके कल्चर थे या जो उनके तौर तरीके थे, उनका प्रभाव आपके रोम वासियों पर बहुत ज़्यादा पड़ा। रोम के निवासियों को ओल्टर कहा जाता था। रोम के निवासियों को ओल्टर, ध्यान रखिएगा, ओल्टर कहा जाता था। नेक्स्ट है, रोम काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शक्तिशाली और कुशल योद्धा तैयार करना था। ठीक है, रोम काल में शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य था मेन, वो आपका शक्तिशाली और कुशल योद्धा तैयार करना था। नेक्स्ट है, इस काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य केंद्र घर ही था। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था वो घर पे ही होता था। उनके लिए अलग से कुछ नहीं था। पहले आपकी जो शिक्षा दी जाती थी वो घर पे ही दी जाती थी। नेक्स्ट है, इस काल में पिता ही अपने बच्चों को सभी शारीरिक क्रियाएं सिखाता था। जो पिता था उनका, वो ही अपना शारीरिक शिक्षा की क्रियाएं अपने वो बच्चों को घर पर देता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रोम काल में महिलाओं का सर्वाधिक सम्मान था। रोम काल, ये कितनी अच्छी बात थी कि उस समय भी रोम काल में महिलाओं का सर्वाधिक सम्मान होता था। ठीक है, आज का तो समय पता नहीं। चलिए नेक्स्ट है, 14 से 17 वर्ष की आयु तक युवा को सैनिकों में भर्ती कर लिया जाता था। जब एक युवा 14 से 17 साल का होता था तो उसे सैनिक जो होते थे उन्हें भर्ती कर लिया जाता था सैनिक में। नेक्स्ट है आपका, रोम काल में 18 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा, रोम काल में 18 साल के बाद युवा को शारीरिक और मानसिक कौशल तैयार किए जाने वाले स्थान को कैंपस मार्टियस कहा जाता था। ठीक है, जो क्या होता था कि घर पर जो पिता थे वो जितनी फिजिकल एक्टिविटी होती थी वो बच्चों को घर पर ही सिखाते थे। इतना सिखा देते थे कि 14 से 17 वर्ष के बीच में उन्हें एक सैनिक में उनको जो ट्रेनिंग दी जाती थी वहाँ भर्ती कर लिया जाता था। और 18 साल के बाद युवा को उनको शारीरिक क्रिया तो सिखाया गया, लेकिन फिर जो बाकी एक सैनिक के लिए ज़रूरी है वो आपका शारीरिक और मानसिक कौशल तैयार करने जहाँ उनको भेजा जाता था उसको आपका कैंपस मार्टियस कहा जाता था। ठीक है, सुनिए, 18 साल के बाद युवा को शारीरिक और मानसिक रूप से जो स्किल सिखाई जाती थी, मेंटली और फिजिकली, जो जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उस स्थान को आपका कैंपस मार्टियस कहा जाता था। एग्जाम में पूछ सकता है कि कैंपस मार्टियस किस काल से संबंधित है या फिर कैंपस मार्टियस क्या है, तो वो ध्यान रखिएगा कि आपका शारीरिक और मानसिक कौशल को तैयार करने वाले स्थान को कैंपस मार्टियस कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, कैंपस मार्टियस एक मैदान था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी तो जो होगा वो मैदान में ही दिया जाएगा ना, ऐसा नहीं बंद करने का, क्योंकि वहाँ फिजिकल एक्टिविटी भी सिखाई जा रही है। ठीक है, तो कैंपस मार्टियस एक मैदान था। नेक्स्ट है आपका, यह कैंपस मार्टियस कैंपो और टाइबर नदी के तट पर बसा था। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, इतना डीपली पूछेगा नहीं, लेकिन जो एग्जामिनर है उनके दिमाग में कुछ भी बैठ सकता है, तो वो पूछ सकते हैं कि किस नदी के तट पर आपका कैंपस मार्टियस बसा था। तो ये आपका कैंपो और टाइबर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका टेम्पो हो जाएगा। ठीक, टेम्पो और ड्राइवर। ठीक, कैंपस मार्टियस जो है आपका, कैंपो और टाइबर याद करने के लिए टेम्पो का ड्राइवर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, फनी है, अच्छा है याद करने के लिए कि कैंपस मार्टियस आपका टेम्पो ड्राइवर की नदी के तट पर बसा था। यहाँ पे कैंपो ड्राइवर हो जाएगा, उसी को मत याद कर लीजिएगा, टेम्पो ड्राइवर। तो कैंपो ड्राइवर और टेम्पो ड्राइवर रिलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, कैंपस मार्टियस का नाम मार्स देवता के नाम पर पड़ा। जो आपका जो ट्रेनिंग दी जाती थी उस स्थान का नाम आपके मार्स देवता के नाम पर रखा गया, कैंपस मार्टियस। नेक्स्ट है आपका, मार्स देवता युद्ध के देवता थे। मार्स कौन थे? ठीक है, तो जो ये मार्स देवता इस रोम काल में प्रसिद्ध थे वो एक युद्ध के देवता थे।
ठीक है। इस साल इस यहाँ पे काल हो जाएगा, साल नहीं होगा, ठीक है, काल। ठीक। इस काल के लोग मार्स देवता इस काल के लोग मार्स देवता युद्ध की देवता में पूजा करते थे, मतलब सॉरी, इस काल के जो लोग थे, रोम काल के जो लोग थे, युद्ध के देवता की पूजा करते थे। ठीक है, युद्ध के देवता मार्स की पूजा करते थे। नेक्स्ट है आपका रोम काल का प्रसिद्ध खेल आपका बॉल, घुड़दौड़ और रथ दौड़ था। रोम काल का प्रसिद्ध खेल आपका बॉल, घुड़दौड़ और रथ दौड़ था। ध्यान रखिएगा कि हर काल का एक अपना प्रमुख खेल भी होता है। तो फर्स्ट आपका होमर में आपका एथलीट था, आपका सॉरी स्पार्टन में आपका कुश्ती था। ठीक है, तो ऐसे ही आपका हर काल में अलग अलग खेल था। तो इसमें आपका बॉल, घुड़दौड़ और रथ दौड़ प्रसिद्ध था। इस काल में आपका बॉल का सर्वाधिक प्रचलन था। जो बॉल से जो प्रतियोगिताएं होती थी, जो एक्टिविटी होती थी, वो सर्वाधिक प्रचलित थी। एग्जाम में पूछ लेता है कि किस काल में बॉल का सबसे ज़्यादा प्रचलन था, तो ये आप बता सकते हो कि रोम काल में। नेक्स्ट है आपका रोम काल में ही सर्कस संस्था का प्रचलन था। रोम काल में ही सर्कस संस्था, ठीक है, सर्कस संस्था का प्रचलन था। इस काल में ग्लैडिएटर नामक एक प्रतियोगिता होती थी। इस काल में ग्लैडिएटर नामक एक प्रतियोगिता होती थी। ध्यान रखिएगा, ग्लैडिएटर नामक एक प्रतियोगिता होती थी। नेक्स्ट है आपका ग्लैडिएटर में मानव और पशु का खूंखार युद्ध होता था। ये जो चीज़ें समझाए थे उसको भी मैंने लिख दिया, क्योंकि आप सुनते हो भूल जाओगे। तो अगर आपके पास रिटन होगा तो वो ज़्यादा याद रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप भी साथ में नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, तो ग्लैडिएटर, रोम काल में ग्लैडिएटर एक प्रतियोगिता होती थी। ग्लैडिएटर प्रतियोगिता में क्या होता था, मानव और पशु का एक खूंखार युद्ध होता था। ठीक है, मतलब वो उसमें इतना मतलब युद्ध होता था कि उसमें कोई एक मर भी जाता था। ठीक है, लोग बहुत एंजॉय करते थे और ये काफ़ी आपका ये फेमस गेम था। यहाँ पे पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये सर्कस संस्था भी एग्जाम इम्पॉर्टेंट है और ये आपका ग्लैडिएटर भी। चलिए नेक्स्ट है आपका इस काल में तलवार युद्ध एम्पी थिएटर में होता था। ठीक है, जो तलवार युद्ध होता था वो एम्पी थिएटर में होता था। नेक्स्ट है आपका रोम काल में खेलों का अंधा युग कहा गया। रोम काल को खेलों का अंधा युग कहा गया। क्यों? क्योंकि इस काल में आपका ये ग्लैडिएटर फेमस था। ठीक है, तो ग्लैडिएटर जो खेल था उसमें किसी एक की मृत्यु हो जाती तभी आपका वो खेल बंद होता था, तो इसीलिए इसको खेलों का अंधा युग भी कहा गया। नेक्स्ट है आपका रोम काल में व्यक्तियों को हेलेनिक पीपल कहा जाता था। रोम काल के व्यक्तियों को हेलेनिक पीपल कहा जाता था। ठीक, रोम काल में व्यक्तियों को हेलेनिक पीपल कहा जाता था। तो ये आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ के लोग लड़कियों और औरतों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे, इसलिए हेलेनिक पीपल। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि रोम काल के जो लोग थे, ठीक है, तो उनको हेलेनिक पीपल कहा जाता था। हेलेनिक पीपल सिंपल से पूछा था कि हेलेनिक पीपल इनको क्यों कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि रोम काल में स्त्रियों का बहुत सम्मान होता था, उनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। शिक्षा पर बल देने के कारण ही उन्हें हेलेनिक पीपल कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इस काल में गैलन ने औषधि व्यायाम पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि गैलन आपके रोम काल में गैलन प्रसिद्ध हुए थे। गैलन भी पूछ सकता है कि गैलन किस काल से संबंधित है, तो रोम काल से आपके गैलन प्रसिद्ध है। रोम्स आपका मतलब गैलन को याद करने के गैलन एक आपके औषधि शास्त्री थे। ठीक है, इस काल में गैलन ने औषधि व्यायाम पर विशेष बल दिया। ठीक है, औषधि व्यायाम पे विशेष बल दिया। गैलन ने ही व्यायाम और आहार से संबंधित, ठीक है, गैलन ने एक सेकेंड, गैलन ने व्यायाम और आहार से संबंधित शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को लोगों से परिचित कराया। जो आज हम पढ़ रहे हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम न्यूट्रिशन फूड या पोषक आहार लेते हैं, तो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, अच्छा होता है। तो आज से पहले उन्होंने रोम काल में ही आपके गैलन ने बताया कि व्यायाम और आहार से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों को उससे परिचित कराया था, उसकी जानकारी दी थी कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है, आप इसको कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गैलन चिकित्सा शास्त्री थे। ठीक है, गैलन चिकित्सा शास्त्री थे। याद रखिएगा, चिकित्सा क्या करता है, रोग को दूर करता है। ठीक है, जो चिकित्सक होता है वो रोग को दूर करता है। तो आपके रोग, ठीक है, याद रख सकते हैं आप कि अगर पूछ लेता है कि
गैलन किस काल से संबंधित है? तो आपका गैलन का संबंध रोम और रोग से था, ठीक है, रोग दूर करते थे। चलिए देखिए, आपको फ़नी लग सकता है कि लगता है क्या समझे थे, लेकिन आप जब किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो गैलन एक चिकित्सा शास्त्री थे। गैलन को चिकित्सा व्यायाम का जनक माना जाता है। गैलन को चिकित्सा व्यायाम का जनक, ठीक है, चिकित्सा व्यायाम का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, गैलन ने ही सबसे पहले शारीरिक, यहाँ पे शारीरिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। गैलन ने ही सबसे पहले शारीरिक क्रियाओं के आधार पर पल्स की, ठीक है, पल्स की गणना की थी, ठीक, पल्स की गणना की थी। तो जो हमारे यहाँ डॉक्टर होते हैं जो पल्स हमारा चेक करते हैं, ठीक है, कि पल्स चल रहा है कि नहीं, कितने मतलब 1 मिनट में कितने पल्स चल रहे हैं, तो रोम में ही, आपके रोम काल में ही गैलन ने सबसे पहले इसकी गणना शुरू की थी, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, गैलन ने प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ नामक किताब लिखी थी, ठीक है। जब गैलन के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, वो चिकित्सा शास्त्री थे, उन्होंने नाड़ी की गणना, मतलब पल्स की गणना सबसे पहले काउंट शुरू की थी। तो उनके बारे में जान लें कि उन्होंने बुक लिखा था, उसका नाम था प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ किसकी बुक थी, या गैलन की कौन सी बुक आपकी ज़्यादा फेमस हुई थी, तो वो आपका प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ है। देखिए, बार बार करें कि यूपी टीजीटी पीजीटी का आपका ऊपर ऊपर से पूछता है, लेकिन आप और भी कोई एग्ज़ाम देते हो, एनवीएस हुआ, केवीएस हुआ, आपका एलटी ग्रेड हुआ, एलटी ग्रेड बहुत डीप जाके पूछता है। अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ बहुत डीप जाके पढ़ना, ऊपर ऊपर से नहीं पूछेगा, वो आपका बहुत डीप पूछेगा और माइनस मार्किंग है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसको शॉर्ट में ना पढ़ो, आप डिटेल में जाके हर चीज़ पढ़ो, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट वाइज आपको बताया है, ठीक है, तो वैसे ही आप पढ़ो। अगर आप थ्योरी की तरफ थ्योरी पढ़ोगे तभी आप शॉर्ट क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ रोम काल में किसकी रचना थी, या प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ किस काल से संबंधित किताब थी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और प्लीज़ नोट ज़रूर बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी काल में धूप स्नान, भाप स्नान व तेल मालिश का प्रचलन हुआ, ठीक है। इस काल में आपका धूप स्नान, जो हम सन बाथ लेते हैं वो, स्टीम बाथ, और जो मसाज की जाती है तेल की मालिश का प्रचलन इसी काल में हुआ था। चलिए याद रखिएगा, जो आजकल हम मसाज लेते हैं, या जो आपके स्पोर्ट्स गेम और स्पोर्ट्स में आपको मसाज दी जाती है, तो वो उसकी शुरुआत आपकी रोम काल में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, इस काल में स्वच्छंद खेलों का प्रचलन था। इस काल में स्वच्छंद खेलों का प्रचलन था। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज करो और एक लाइक कर दो और एक कमेंट भी कर दो। मैं बार बार करें कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर करो आप, और वीडियो को देखो। बार बार कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टार्ट किया है, सिलेबस वाइज ही कंप्लीट करूँगी, ठीक। तो लेल्दी हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास समय है, हम पढ़ सकते हैं। तो जितना डीप पढ़ोगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप एक एग्ज़ाम, अब जो फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप किसी एक एग्ज़ाम को लेकर नहीं कर रहे हो कि मुझे सिर्फ DSSB ही निकालना है, या फिर LT ग्रेड ही निकालना है, या एनवेस कोई भी। अगर आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो उसके लिए शारीरिक शिक्षा का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग और सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षा का इतिहास भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है, फिर हमारे ऊपर से निकल जाता है कि ये कहाँ से पूछा है। तो इसलिए प्लीज़ डीप पढ़िए और अच्छा पढ़िए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो बना के देती हूँ, मेहनत बहुत लगती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, रोम काल में प्राइमरी स्तर के विद्यालय को स्कूल ऑफ लिटरेचर कहा जाता था, ठीक है। रोम काल में, हम रोम काल ही पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी स्तर का जो स्कूल होता था उसको स्कूल ऑफ लिटरेचर कहते थे। ध्यान रखिएगा, आपको इजी में इसको मैं आपको रिलेट करके बताती हूँ कि जो हमारे यहाँ केजी के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो LKG UKG के बच्चे होते हैं, या प्राइमरी हमारे नर्सरी से लेके आपके 5th तक के बच्चों को प्राइमरी लेवल में आपको माना जाता है। तो क्या होता है, जो KG के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर पोएम के थ्रू चीज़ें समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे लिटरेचर हम ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं,
प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके स्कूल को स्कूल ऑफ लिटरेचर कहा जाता था। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी लेवल के विद्यालय को स्कूल ऑफ ग्रामेटिक, यहाँ पे स्कूल हो जाएगा। ठीक है, स्कूल, एक सेकेंड, स्कूल ऑफ ग्रामेटिक कहा जाता था। ठीक, सेकेंडरी लेवल के विद्यालय को स्कूल ऑफ ग्रामेटिक कहा जाता था। क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें ज़्यादातर ग्रामर पे ध्यान दिया जाता है कि अगर इस लेवल में है तो हमारा ग्रामर चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, तो उससे हम रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं कि ग्रामेटिक। ठीक है, स्कूल ऑफ ग्रामेटिक कहा जाता था। याद करने के लिए आप याद रखिएगा कि जब सेकेंडरी में हम पहुंचते हैं तो हमारे ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। चलिए, तो इसको आप स्कूल ऑफ ग्रामेटिक कहा जाता था आपके सेकेंडरी लेवल के स्कूल को। चलिए नेक्स्ट है आपका प्राचीन रोम में सर्वाधिक स्नानागार थे। प्राचीन रोम में सर्वाधिक स्नानागार थे। पूछ सकता है कि प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक स्नानागार किस काल में पाए गए या देखे गए या मिले, तो ये हो जाएगा आपका रोम काल में। नेक्स्ट है आपका खेल के लिए व्यायामशाला को थर्मो कहा जाता था, सॉरी थर्मे कहा जाता था। ठीक है, खेल के लिए व्यायामशाला को थर्मे। ठीक, पूछ सकता है कि थर्मे क्या है, या रोम काल में व्यायामशाला को क्या कहा जाता था, तो थर्मे कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका इसी काल में कोलोजियम प्रसिद्ध था। ठीक, इसी काल में आपका कोलोजियम प्रसिद्ध था। कोलोजियम इस काल में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है आपका उत्तर रोम काल में अगस्टस नामक प्रसिद्ध राजा हुए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका रोमवासियों ने ओपेरा नाजिओनोलो, यहाँ पे ग्राम नहीं होगा, यहाँ पे आपका रोम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ रोम। ठीक, रोमवासियों ने ओपेरा नाजिओनोल व वेलिला नामक से, एक सेकेंड इसको हटाई दूँ, से शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, रोमवासियों ने ओपेरा नाजिओनोल व वेलिला नामक से शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। ठीक, इन्होंने शिक्षा विभाग की स्थापना जो की थी उनका नाम आपका ये था। ठीक, पूछ सकता है कि ओपेरा नाजिओनोल व वेलिला क्या था, तो ये आपका शिक्षा विभाग था एक। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको भी शेयर कीजिए, और एक लाइक एक कमेंट प्लीज़ बनता है इतनी मेहनत के बाद, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।